महाभियोग के लिए 120 सांसदों ने लिख दी जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ चिट्ठी। तिरुपरनकुंद्रम को अयोध्या बनाने की तैयारी, अमित शाह के बाद भागवत का आया बयान। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में साफ दिख रहा है कि तिरुपरनकुंद्रम को दक्षिण भारत का अयोध्या बनाने की तैयारी शुरू हो रही है। और जस्टिस स्वामीनाथन को न सिर्फ एक मामले में नोटिस मिली है, बल्कि 13 ऐसे मामले हैं जो किसी भी जस्टिस के ऊपर न सिर्फ गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस होने की मर्यादा को भी खुलेआम तार तार करते हैं। ऐसे में एक और जहां विपक्ष सीधे महाभियोग की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी पूरे मामले पर निकलकर मैदान ले चुके हैं। कैसे तिरुपरनकुंद्रम को अयोध्या बनाने की तैयारी हो रही है और कैसे पूरे मामले पर आरएसएस ने कमान संभाल ली है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं तिरुपरनकुंद्रम मंदिर को। ये तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी को समर्पित है। ये जगह 6 प्रमुख मुरुगन मंदिरों में से एक है, जिन्हें आरूपदाई विडु कहा जाता है। मंदिर एक पहाड़ी पर है और यहाँ हर साल कार्तिकाई दीपम का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ एक बड़ा लैंप जलाया जाता है। विवाद की शुरुआत होती है इस लैंप जलाने की जगह से। परंपरा के अनुसार लैंप को दीपा मंडपम नाम की जगह पर जलाया जाता है, जो पहाड़ी के नीचे है। लेकिन पहाड़ी के ऊपर एक दरगाह भी है, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है। कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं का दावा है कि असली जगह पहाड़ी के ऊपर है, जहां एक पत्थर का स्तंभ है। वहां लैंप जलाना धार्मिक अधिकार की बात है। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फैसला दिया था कि लैंप नीचे ही जलाया जाए, ताकि कोई विवाद ना हो। लेकिन 2025 में एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता ने फिर से याचिका दाखिल की और इस बार मामला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के पास गया, जो मदुरै बेंच में है। जस्टिस स्वामीनाथन ने सुनवाई की और ऑर्डर किया कि लैंप पहाड़ी के ऊपर जलाया जाए, जहां पर मजार है। उन्होंने कहा कि यह हिंदू समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा है। यह फैसला तमिलनाडु के डीएमके सरकार को पसंद नहीं आया। सरकार का कहना है कि यह फैसला पुराने ऑर्डर के खिलाफ है और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। त्योहार के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। सरकार ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला पक्षपाती है, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए लगते हैं। उनके फैसले धार्मिक आधार पर दिए गए हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि तिरुपरनकुंद्रम को दूसरी अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लंबा चला, जहां मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का दावा था। यहाँ पर भी दरगाह वाली जगह पर हिंदू अधिकार का दावा है। लेकिन ध्यान दें कि अयोध्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जबकि यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला है। विपक्ष का आरोप है कि ये मोदी सरकार की हिंदुत्व राजनीति का हिस्सा है, जहां मंदिरों को राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि ये न्याय की बात है, ना कि राजनीति की। जस्टिस स्वामीनाथन कौन है? वो एक अनुभवी जज है, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण केस हैंडल किए हैं। लेकिन उनके कुछ पुराने बयानों से विवाद हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस से प्रभावित हैं, लेकिन न्याय में निष्पक्ष रहते हैं। विपक्ष का कहना है कि उनके फैसले में इम्पैक्ट दिखता है, जैसे कुछ वकीलों को फेवर करना। कुल मिलाकर ये विवाद धार्मिक अधिकार वर्सेस सेक्युलरिज्म का है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर 9 दिसंबर 2025 को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति और सीजेआई को एक पत्र भेजा, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया। यूजर ने 108 सांसद कहा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 सिग्नेचर हैं। ये पत्र पूर्व सीजेआई और राष्ट्रपति को भेजा गया है। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक लैंप जलाने का मामला नहीं है। उन्होंने 13 गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में मेन 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं। नंबर 1, जज के फैसले धार्मिक आधार पर पक्षपाती हैं। कुछ वकीलों के लिए विशेष हैं, जो न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, डीएमके एमपी कानिमोझी ने कहा कि जज के फैसले लोगों में फूट डालते हैं और सेक्युलरिज्म के खिलाफ हैं। विपक्ष का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनका तिरुपरनकुंद्रम फैसला हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2017 के डिवीजन बेंच के खिलाफ है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। डीएमके सरकार ने कहा कि पारंपरिक जगह पर लैंप जलाना सदियों से चला आ रहा है और नया ऑर्डर अनावश्यक है, गैर जरूरी है। लेकिन क्या यह आरोप सही है? जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा कि ये पिटीशन पर आधारित है और हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये न्याय है, न कि नया विवाद। लेकिन स्टालिन सरकार का साफ साफ दावा है कि जज साहब जानबूझकर आरएसएस के एजेंडे को लागू करके पूरे प्रदेश में हिंदू बनाम मुस्लिम खेल खेलकर सत्ता परिवर्तन कराना चाह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष पर तीखा हमला किया।
उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक के लिए जज को निशाना बनाया जा रहा है। शाह ने दावा किया कि आजादी के बाद पहली बार किसी जज को उसके फैसले के लिए महाभियोग लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक मिसाल है। लोकतांत्रिक देश में सब बराबर है, लेकिन विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है। शाह ने शिवसेना पर भी सवाल उठाया कि वो क्यों साइन कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह के बयान अलग हैं, लेकिन जो विपक्ष ने नोटिस दी है उसमें एक मामले के अलावा 12 और मामले हैं जो सीधे शाह के बयान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये सभी 13 सवाल उतने ही गंभीर हैं जितने की पहाड़ी पर बिना मतलब के लैंप जलाने के विवाद वाला। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले की राजनीति को रंग देने के लिए आरएसएस भी मैदान में कूद पड़ा है, क्योंकि साल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होना है और यहाँ संघ और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब वो विवाद को ढाल देने में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं। आरएसएस चीफ भागवत ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदुओं का जागरण काफी है, इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस को अभी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लोकल हिंदू संगठन काफी मजबूत है। ऐसे में साफ है कि भागवत का बयान अमित शाह के बाद आया और ये दिखाता है कि आरएसएस इस मुद्दे को हिंदू एकता से जोड़ रहा है। कहीं न कहीं एक बड़े खेल की तैयारी तमिलनाडु में करने की तैयारी शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने अयोध्या मंदिर का विवाद उठाया, ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में जीत पाई, उसी तरह दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु का मामला उठाकर जीत पाने की कोशिश करेंगे। वैसे अब तिरुपरनकुंद्रम के मामले पर आगे क्या होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि एक और विपक्ष महाभियोग ला रहा है तो दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी न सिर्फ जस्टिस को बचाने में लग गए हैं, बल्कि तमिलनाडु में संघ ने अपने सारे टूल्स एक्टिव कर दिए हैं। ऐसे में साल 2026 का चुनाव तमिलनाडु में न सिर्फ बीजेपी के लिए रोचक हो गया है, बल्कि एमके स्टालिन को मिलने वाली चुनौती भी तगड़ी हो गई है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया से जुड़ी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। मैं थी आपके साथ रुबा अंसारी।